तो कुवैत से बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आपका इकामा लगवाना है या फिर किसी भी तरीके से कुवैत को छोड़ना है, जो छूट है कुवैत की तरफ से उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। एक वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप छूट का इंतज़ार कर रहे थे तो छूट का तो आपको मालूम है कि अपडेट दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि भाई इकामा लगवाएं तो कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं आएगा, दूसरा क्या ऑप्शन रहेगा। तो उसके हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप इकामा लगवाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं और कभी से भी आप इलीगल हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 600 KD आएगा। किसी बंदे का 200 KD, 100 KD, 500 KD, 400 KD, इतने में भी काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इकामा लग जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बंदा हो, कुछ भी हो, 600 KD से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं आने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वो दूसरा ऑप्शन जो रहेगा, अगर कोई बंदा इकामा नहीं लगवाता है तो वो अपने टिकट का पैसा, कुछ कागजात वगैरह बनवा के अपने देश वापसी कर सकता है। उसको ब्लॉक लिस्ट नहीं किया जाएगा, फिंगर जो है नहीं किया जाएगा। वो दोबारा से कभी भी नए वीज़ा पे कुवैत में आ सकता है। लेकिन बेहतर ऑप्शन यही है कि 600 दिनार में आप जब आएंगे तो बहुत सारी झंझट पड़ जाती है, मेडिकल की लेकर, वीज़ा की लेके, कहाँ का काम मिला है, कैसे मिला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा झंझट पड़ जाती है। उसको छोड़ने के लिए अगर आपको आना है वापसी तो आप यहीं पे इकामा रिन्यूअल करा लें, उसके बाद जो है छुट्टी वगैरह जा सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने दोनों काम में से कोई भी काम नहीं कराया, आप बिल्कुल इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहे, तो कभी भी आप पे कार्रवाई वगैरह की जाती है तो फिर वापस आपको जो है जुर्माना वगैरह जो भी है वो पे करना पड़ेगा और आपको हमेशा के लिए कुवैत से ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, छूट का फ़ायदा ले सकते हैं और आपके लिए ज़रूरी भी है इस चीज़ का फ़ायदा लेना। अगर नहीं लेंगे तो फिर बाद में परेशानी आएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुवैत के अंदर अभी मुहिम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अहमदी एरिया हो, जलेब हो, कोई भी हो। तो जो सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट हैं या फिर दुकान शॉप वगैरह हैं, वकाले हैं, तो उनमें क्या है, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। जो प्राइस वहाँ पे नोट किए हुए हैं उनसे ज़्यादा प्राइस में तो कस्टमरों को सर्विस नहीं दी जा रही है या फिर कोई सामान वगैरह बेचा तो नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई भी मिलता है किसी भी तरीके से तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर ज़्यादा प्राइस लेता है और किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी ख़रीदने जा रहे हैं, कोई चीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा प्राइस ये ले रहा, तो आप तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी रमज़ान में ख़रीदारी भी लोग खूब करते हैं खान पीन की चीज़ों पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगली खबर आ रही है सिविल सर्विस मिनिस्ट्री से आ रही है, क्योंकि अभी जो है 2000 से पहले के जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो चेक नहीं हो रहे। लेकिन जो 2000 के बाद में लोग भर्ती हुए हैं उनके सर्टिफिकेट वगैरह चेक हो रहे हैं कि ये सही सर्टिफिकेट है, क्या नहीं है। अगर किसी के बंदे का डाउटफुल सर्टिफिकेट होता है तो उसे बुला कर पूछताछ वगैरह होगी, कैसा है, क्या नहीं है, कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।